वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए। लास्ट क्लास के अंदर हमने रैपिड रिवीजन और शॉर्ट में जितना पढ़ा था वो सभी फॉर्मूले लिखे थे। अब उसी से रिलेटेड जो MCQ नीट और JEE के लिए इम्पोर्टेंट है वो MCQ सॉल्व कर रहे हैं। 15 MCQ देखेंगे हम टोटल यहाँ पर, और क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर आ ही जाएगा। MCQ कैसे सॉल्व करते हैं ना, वो समझने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये MCQ नीट और JEE के लिए। ओके, ये टॉपिक से चलो फर्स्ट MCQ देखते हैं, चैप्टर नंबर 7। और कौन से टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं MCQ? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। चलो फर्स्ट MCQ क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन को ध्यान से देखो क्या है। H2O प्लस H2O इक्विलिब्रियम, और सामने क्या बन रहा है? H3O प्लस OH माइनस। यहाँ पर लिखा हुआ है ये H2O के नीचे एसिड और H3O प्लस के नीचे लिखा हुआ है कॉन्जुगेटेड एसिड। यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है, और तुम्हें बोल दिया X एंड Y रिस्पेक्टिवली यार, X एंड Y क्या है। ओके, तो कौन से टॉपिक से MCQ है ये? कॉन्जुगेट एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस। चलो याद करो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये H2O है ना, एसिड H2O। तो कैसे MCQ सॉल्व करेंगे? किसी का भी अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालना है तो पहले समझ लेना ये एसिड है। अब ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से एसिड कौन होता है? जो प्रोटॉन डोनेट करे। अब इसमें से प्रोटॉन डोनेट करो तुम, ये एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा सामने? OH माइनस। तो ये एसिड है तो ये इसकी कौन सी पेयर हुई? कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? तो यहां पर Y क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस। दूसरे नंबर पर H2O, अगर हम बेस ले लेते हैं, अगर H2O बेस है तो क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होता है? वो H3O प्लस। अगर ये बेस है तो इसका ये कौन हुआ? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो यहां पर तुम्हें क्या पूछा है? देखो Y, तो Y यही तो है OH माइनस, तो वो कौन है? कॉन्जुगेटेड बेस। किसका कॉन्जुगेटेड बेस है? ये एसिड का। क्लियर है? अब यहां पर तुम्हें X पूछा हुआ है, ये X कौन है? तो अब तो बच्चा यही ना, तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो कॉन्जुगेटेड एसिड की पेयर क्या होती है? बेस होती है। तो इसका क्या हुआ? बेस हुआ। आंसर कैसे निकालेंगे? जब भी MCQ आ रहा है तो इसका आंसर तुम्हें कैसे निकालना है? जो एसिड दिया हुआ है ना वो लिख लो और उसमें से प्रोटॉन रिमूव कर दो, तो जो बच रहा है वही उसका कॉन्जुगेटेड बेस है। दूसरा, अगर वो बेस है तो उसमें एक H प्लस ऐड कर लो, तो अगर इसमें H प्लस ऐड हो रहा है तो सामने जो बन रहा है, ये बेस है, सामने जो बन रहा है उसका क्या होगा? वो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। तो डायरेक्ट MCQ इसी तरह सॉल्व करना। ओके, दो ही वर्ड याद रखने हैं, प्रोटॉन डोनेट, प्रोटॉन एक्सेप्ट, और जो पेयर बन रही है वो आसानी से आइडेंटिफाई करोगे। तो आंसर तुम्हारा यही है। X रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर क्या? बेस, एंड OH माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्जुगेटेड बेस। तो लिख लो आंसर ये। चलो सेकंड नंबर MCQ। JEE 2018 कब है? JEE मेंस 2018 का MCQ है। Which of the following salt is most basic? मोस्ट बेसिक सॉल्ट कौन सा है? यस, डायरेक्ट MCQ ले रहे हैं। मोस्ट बेसिक सॉल्ट कौन सा है? चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने, JEE मेंस वाला ले रहे हो। ओके, डायरेक्ट। चलो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? सॉल्ट के चार ऑप्शन दिए हुए हैं। AlCN थ्राइस, सेकंड है CH3COO, थर्ड FeCl3, एंड फोर्थ जो सॉल्ट है वो PbCH3CO2।
कैसे पता चलेगा कौन मोस्ट बेसिक है? समझना, बेसिक सॉल्ट निकालना है। ये सभी सॉल्ट है, एसिड और बेस से मिलता है वही सॉल्ट है। अब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। किस में से बने ना वो देखना है हमें। चलो ये सॉल्ट किस में से बना हुआ होगा? एक एसिड होगा, एक बेस होगा। तो यहाँ पर कौन है? Al। तो इसका मतलब क्या हुआ? AlOH थ्राइस। तो कौन है? ये बेस है। प्लस Cn किस में से आया होगा? एसिड, HCN। अब ये दोनों क्या है? ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है। वीक एसिड और वीक बेस मिलने से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। हमें तो क्या निकालना है? मोस्ट बेसिक। तो ये कैसा सॉल्ट हुआ? न्यूट्रल। यस। चलो दूसरा, ये सॉल्ट किस में से बना हुआ है? दो पार्ट है ना इसमें, एक तो एसिटेट आयन है मतलब CH3COOH। ये कौन है? वीक एसिड है। प्लस K है तो KOH, और KOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिक्स होंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेस होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? ये आंसर राइट है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। चलो यहाँ पर FeCl3 किससे बना हुआ होगा? तो FeOH थ्राइस प्लस Cl किससे बना हुआ होगा? HCl। FeOH थ्राइस क्या है? वीक बेस है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, अगर हमें पूछते कि इसमें से एसिडिक सॉल्ट कौन है तो ये आंसर होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन बेसिक वाला पूछा है, जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है ना वही उसका नेचर होगा। लास्ट वाला क्या होगा? Pb। तो PbOH ट्वाइस, और सामने कौन है? CH3COOH। तो ये वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ तुम्हें सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है वो सॉल्ट किस में से बना हुआ है। और इसके लिए हमें क्या क्लियर होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, उसके एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? लिख लो ये दोनों MCQ, उसके बाद थर्ड MCQ देखते हैं। चलो नेक्स्ट MCQ। थोड़ी स्पीड रखेंगे MCQ में, ओके। थर्ड नंबर MCQ। चलो क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है यहाँ पर? बस H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है यहाँ पर? 3.8 × 10⁻³ मोलर। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? pH। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, pH फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट आंसर, अगर एक ही स्टेप में आंसर लिखना हो तो क्या करोगे तुम? ये 3 है, 3.8 का लॉग है, 3 में से 3.8 के लॉग को माइनस कर दो, मतलब आंसर कितना आया? 3.8 का लॉग 0 समथिंग होगा, 0.5 होता है। तो क्या करोगे तुम? 3 में से 0.58 माइनस कर दो, आंसर हो गया। सिंपल आंसर ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अगर स्टेप में लिखना है तुम्हें तो pH फाइंड करना है, तो pH का फॉर्मूला क्या है? pH = -log H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो वही मेथड है उसमें भी, तो -log H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 3.8 × 10⁻³ कैसे लिखते हैं हम इसे? तो -log 3.8 प्लस log 10⁻³ 10 बेस, ओके, माइनस log 3.8 का log कितना होता है? अगर log टेबल अभी भी नहीं पता तुम्हें कैसे फाइंड करते हैं log, डायरेक्ट log कैसे देखते हैं, तो इसका वीडियो अवेलेबल है, लिंक गिवन है, ओके, यहाँ पर, तो वो देख लेना। तो log 3.8 का log कितना होता है? 0.58 प्लस -3 आगे, और log 10 बेस, 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर ना? तो कितना आंसर रहा? -3 में से 0.58 जाएंगे तो 2.42। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये तो वही हुआ। तो आंसर क्या है यहाँ पर? 2.42। तो pH कितनी हुई? 2.42। सिंपल सा आंसर है, लिख लो ये।
चलो उसके बाद वाला एक और एमसीक्यू साथ में ही देख लेते हैं हम, क्या है। सबसे पहले डेटा पर ही फोकस करोगे। इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब क्या गिवन है यहाँ पर, के गिवन है, कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵ मोलर। आगे, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन विल इट बी डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएटेड हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। 2% क्या गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा गिवन है। ओके, अल्फा कितना है 2%, परसेंटेज में नहीं लिखेंगे हम, फ्रैक्शन में। तो 2% को फ्रैक्शन में कितना कर लोगे तुम, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो कितना हुआ 0.02। फाइंड क्या करना है तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। सी एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या है, के, ए और अल्फा और सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। क्लियर ना, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, के बाय अल्फा स्क्वायर। के कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और अल्फा कितना है यहाँ पर 0.02 और उसका स्क्वायर। बस कैलकुलेशन करना है तुम्हें, जो आंसर आ रहा है वही अपना कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में। कौन सा आंसर आ रहा है, .045 डी आंसर है इसका। यस, एक और एमसीक्यू। हाँ, नीट और जेईई में ऐसे ही 2 and 3 स्टेप्स के ही एमसीक्यू होते हैं। हाँ, थोड़े हल्के से ट्विस्ट कर देते हैं वो, लेकिन इतने लंबे एमसीक्यू नहीं होंगे। ओके, लिख लो ये, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट वाला। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 2 तरीके से सिखाऊंगा, एक पूरी मेथड जो है वो, और दूसरी 2 स्टेप के अंदर आंसर कैसे लिख सकते हैं ना, वो दोनों मेथड लिख रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आईएमपी नीट जेईई के लिए। चलो एमसीक्यू नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट गिवन टेम्परेचर। क्या गिवन है यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के गिवन है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही चीज़ है, के ही है वो। कितना है 1.69 इंटू 10⁻⁵। तुम बोलोगे सर के की वैल्यू तो 1.8 होती है, लेकिन टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यू दे दी है यहाँ पर। आगे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हुआ है एसिटिक एसिड का, CH3COOH कितना लिया हुआ है 0.01 मोलर। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है हमें, समझना। 0.01 मोलर एसिटिक एसिड के लिए क्या फाइंड करना है तुम्हें, अल्फा फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01, पहले से ऑलरेडी क्या प्रेजेंस है यहाँ पर 0.01 मोलर HCl प्रेजेंस, मतलब कॉमन आयन हुआ ना ये। तो कैसे कॉमन आयन हुआ, तो HCl तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में गिवन है, पहले समझ लेना क्वेश्चन क्या है। कंटेनर एक, उसमें क्या ले लिया हमने CH3COOH, वीक एसिड है ये, तो वीक एसिड कितना लिया हुआ है 0.01 मोलर। ये पूरा क्या आयोनाइज होगा, नो, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, वीक एसिड है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, ये कितना आयोनाइज्ड होता है अल्फा। लेकिन एक चीज अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, HCl। HCl तो क्या हो जाती है 100% आयोनाइज्ड, मतलब 0.01 मोलर HCl लिया हुआ है अंदर, तो Cl या H+ ऑलरेडी कितना है अंदर 0.01 मोलर, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, यही तो कॉमन आयन है। H+ क्या हुआ, इसके लिए कॉमन आयन हुआ। ये सिंपल सी चीज है। अब याद करो हम इसे कैसे लिखते थे, इसका आंसर कैसे सॉल्व किया था, जब मैथ कॉमन आयन वाला वीडियो है ना उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बढ़िया सा। तो CH3COOH जब ये आयोनाइज्ड होता है तो किस में आयोनाइज्ड होगा, CH3COO- एंड H+। क्लियर। दूसरे नंबर पर स्टार्टिंग में याद करो, इसके लिए कैसे लिखते थे हम, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर C- C अल्फा और ये C अल्फा।
लेकिन एक कॉमन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। कौन सा कॉमन आयन है यहाँ पर? H प्लस कितना प्रेजेंट है? 0.01। क्लियर ना? तो हमें बस यही ऐड करना है यहाँ पर, यही ऐड करना है ना। और फाइन क्या करना है? अब हमें अल्फा फाइन करना है। तब इसके लिए K लिखेंगे हम, समझना ये कॉमन आयन के साथ लिखा हुआ है मैंने 0.01। अभी बता रहा हूँ तुम्हें शॉर्ट में 2 स्टेप में कैसे लिखेंगे आंसर। तो चलो इसके लिए K क्या होगा? K इज इक्वल टू C अल्फा प्लस 0.01, नीचे क्या होगा? C माइनस C अल्फा। ओके, सेकंड नंबर पर अब फोकस करो यहाँ पर, ये जो C अल्फा है जिसे हम X रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉमन आयन में, ये C अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम आनी है। C अल्फा की वैल्यू क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक तो ऑलरेडी 0.01 है और आयोनाइजेशन तो उसका कितना होगा? बहुत कम होना है। तो उसकी वजह से जो प्रेजेंट है ना वो तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। कौन? ये डेटा। किसकी कंपेयर में? 0.01 की कंपेयर में। यहां पर भी किसकी कंपेयर में? C कितना है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.01 है, उसकी कंपेयर में इसे हम क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? चलो K इज इक्वल टू C अल्फा, तो इसे इग्नोर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा? 0.01 और नीचे क्या होगा? C। क्लियर? C क्या हुआ यहाँ पर? कैंसल। तो K इज इक्वल टू अल्फा 0.01, तो अल्फा किसके बराबर है? K कितना है? 1.69 इंटू 10⁻5 बाय 0.01। कैलकुलेशन करो, जो आंसर है तुम्हारा आंसर वही होगा। क्लियर? ये था मेथड से एक्सप्लेन किया हुआ। अब डायरेक्ट अगर तुम्हें कॉमन आयन वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो मैं एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रखना। कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता, जब हम स्टेप लिखते हैं ना तब आसानी से समझ में आ जाता है। यहां पर एक स्टेप मिल रहा है, वही याद रखना। अगर मोनोप्रोटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड मतलब एक ही H प्लस दे रहा है ना, और उसमें कॉमन आयन भी वैसा ही है, मोनो वाला ही है HCl, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना ये वाला, K इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या फॉर्मूला मिल रहा है तुम्हें ये स्टेप से, अल्फा, और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो डायरेक्ट पुट करो यहां पर, K गिवन होगा, अल्फा फाइंड कर लो। समझ रहे हो ना, वही फॉर्मूला है। तो कॉमन आयन कौन है यहां पर? कॉमन आयन कौन है? HCl है। HCl है मतलब H प्लस है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01 है। K गिवन है, अल्फा फाइंड ना। तो कितने स्टेप में आंसर हो गया? देखो ये कोई भी कॉमन आयन अगर मोनोप्रोटिक है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 स्टेप में आंसर। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा बोलो यहां से? तो अल्फा इज इक्वल टू K बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कितना है यहां पर? 0.01। K कितना है? बस ये वाली मेथड याद रखो, अल्फा मिल गया तुम्हें। अब तुम्हें जो सही लगे वो दोनों में से, और जो सिंपल लगे वो, हाँ साइड पर नोट करके ये फॉर्मूला खास लिखना, डायरेक्ट आंसर अगर चाहिए तुम्हें तो बस इस पर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लिख लो ये। चलो नेक्स्ट MCQ, सिक्स नंबर का क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है? 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C 0.2 मोलर। कौन है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, मिथेनोइक एसिड की बात है। इट इज आयोनाइज्ड। कितना आयोनाइज्ड हो रहा है? जब भी आयोनाइज्ड आ रहा है तो अल्फा है। अल्फा कितना है? 3.2%। परसेंटेज में नहीं लिखेंगे हम, फ्रैक्शन में लिखेंगे। कितना होगा? 0.32। क्लियर है? 0. हाँ फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100 तो कितना होगा? 0.032। ये खास याद रखना हो कि परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन यूज करते हम। फाइन क्या करना है तुम्हें? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड K। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है सबको, बस फॉर्मूला पुट करो और आंसर फाइंड कर लो। क्या होगा फॉर्मूला? K इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर। K ही फाइंड करना है। C कितना है? 0.2। अल्फा कितना गिवन है? 0.032। स्क्वायर करो उसका
कैलकुलेशन करो, जो आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दो, जो आंसर आ रहा है वो कमेंट कर देना। चलो उसके बाद नेक्स्ट एक और एमसीक्यू साथ में कवर कर लेते हैं। फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, शॉर्ट वाला रिएक्शन लिख रहा हूँ एसिटिक एसिड का H+N एसीटेट आयन। द वैल्यू ऑफ द pH of the solution resulting on addition of the 0.05 molar acetate ion in 0.05 molar एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। K गिवन है और यहाँ पर क्या गिवन है, pH फाइंड करना है इसके लिए। चलो वापस वही फॉर्मूला लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट है ये, कॉमन आयन इफेक्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है तुम्हें, यहाँ पर pH कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल है, वही मेथड आएगी। द वैल्यू ऑफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन रिजल्टिंग एडिशन ऑफ द 0.05 एसीटेट आयन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। कॉमन आयन कितना ऐड किया हुआ है, एसीटेट आयन मतलब कौन, ये 0.05 ना, तो कैसे लिखते थे हम, C माइनस C अल्फा, ये कितना होगा C अल्फा, ये C अल्फा प्लस 0.05 मोलर हो गया ना, ये तो फॉर्मूला। और यहाँ से हम क्या फाइंड करते थे, K फाइंड करते थे और K से फिर H फाइंड कर लेंगे। आंसर देखो कहाँ से कैसे डिराइव करना है, वो pH फाइंड करना है यहाँ पर हो कि अल्फा फाइंड नहीं करना, लास्ट में अल्फा फाइंड करना है तो डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। चलो pH कौन सा फॉर्मूला है, जो फाइंड करना है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। चलो आगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर गिवन नहीं है, अगर पता चल गया तो आंसर आसान है अपने लिए। तो H+ पहले फाइंड करेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, C अल्फा के बराबर है। C तो गिवन है 0.05, अल्फा गिवन है यहाँ पर नहीं। अगर अल्फा पता चल गया तो तुम्हें, तो कॉमन आयन के लिए अल्फा का फॉर्मूला वाला क्या रख रहे थे हम, शॉर्ट जो बताया मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी, K = अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है ना, ये आ रहा है अंदर। तो चलो क्या होगा, यहाँ से अल्फा फाइंड कर लो, K बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कितना है यहाँ पर 0.05, K गिवन है, K कितना गिवन है एसिटिक एसिड के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा तुम्हें, K पुट करो यहाँ पर। क्लियर। सेकंड नंबर, अल्फा तुम्हें पता चल गया, C तो गिवन है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05, तो अल्फा फाइंड करो, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तुम्हें। यस, अल्फा जो आ रहा है वो यहाँ पर पुट करो। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करोगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें मिल गया तो H+ यहाँ पर पुट करो, तो pH = क्या होगा, माइनस लॉग, जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो पुट करो और तुम्हें उससे क्या मिलेगा, pH वाला आंसर। कैलकुलेशन कैसे किया है समझना, स्टेप समझना। कॉमन आयन इफेक्ट है, पहले सॉल्यूशन का जो pH था वो था, लेकिन क्या ऐड किया, 0.05 एसीटेट आयन ऐड किया, तो क्या होगा यहाँ पर जो न्यू pH बन रही है ना वो फाइंड करनी है हमें। तो pH का फॉर्मूला सबसे पहले पुट किया हमने, फर्स्ट स्टेप। सेकंड नंबर, इसमें हमें H+ चाहिए, H+ तो नहीं है, अगर H+ गिवन होता तो वो तो इजी हो जाता है, सिंगल स्टेप आंसर। H+ नहीं है तो H+ यहाँ पर किसके बराबर है, C अल्फा के बराबर है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, H+ निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, C गिवन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का, लेकिन अल्फा गिवन नहीं है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो K का फॉर्मूला यूज करेंगे, K = अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। इसे अब पूरा लिख कर तुम फाइंड करो ना तब भी होगा, लेकिन ये शॉर्ट मेथड से फाइंड कर सकते हो। कॉमन आयन के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करो, यहाँ से हमें अल्फा मिल गया, अल्फा यहाँ पर पुट करो तो H+ मिल गया, H+ यहाँ पर पुट करो तो pH मिल गई। आंसर क्या आ रहा है, तीनों में कमेंट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कर लेना, ये JEE और नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। सर एक बात तो, चलो नेक्स्ट MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ये भी। अब जो MCQ आ रहे हैं सारे MCQ इंपॉर्टेंट है JEE और नीट के लिए, इवन तुम्हारी JEE के लिए तो प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करना, क्या गिवन है और क्या गिवन है, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो।
चलो पीएच फाइंड करनी है तुम्हें, द पीएच ऑफ किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.10 नॉर्मल एसिटिक एसिड है, और के कितना गिवन है यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1.8 इंटू 10⁻⁵ पीएच फाइंड करनी है। स्टेप समझ लो, आसान है, बहुत सिंपल है, 3 स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या गिवन है ध्यान रखना, नॉर्मालिटी गिवन है, तो नॉर्मालिटी का रिलेशन क्या होगा, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर बेसिसिटी जिसे बोलेंगे हम, ओके, एन फैक्टर इनटू नॉर्मालिटी। CH3COOH कितने प्रोटॉन देगा, एक ही प्रोटॉन, तो उसका एन फैक्टर 1, नॉर्मालिटी कितनी है 0.10, तो मोलारिटी किसके बराबर हुई, इसके बराबर ही हुई ना। एसिटिक एसिड की नॉर्मालिटी और मोलारिटी एक ही है। हाँ H2SO4 के लिए क्या होगी, अलग होगी। तो अगर नॉर्मालिटी है तो उसका मोलारिटी में कन्वर्ट करना जरूरी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टर इंटू एन। एन फैक्टर क्या है, बेसिसिटी बता रहा है, ये एसिटिक एसिड कितने प्रोटॉन दे रहा है, एक प्रोटॉन दे रहा है, तो एन फैक्टर 1। अगर H2SO4 होता है तो उसके लिए बेसिसिटी कितनी होती, 2 होती। तो समझ रहे हो ना, तो मोनोप्रोटिक एसिड के लिए मोलारिटी और नॉर्मालिटी एक ही होती है, सेम। हाँ लेकिन डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक के लिए मोलारिटी और नॉर्मालिटी अलग होगा। तो इसके लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो यही मोलारिटी और नॉर्मालिटी, कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर सेम है। चलो क्या फाइंड करना है तुम्हें, पीएच। जो फाइंड करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। सेकंड नंबर, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर नहीं है, ये तो टोटल एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या करोगे तुम, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। एसिटिक एसिड के लिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के बराबर है, C गिवन है 0.1, अल्फा गिवन नहीं है, तो अल्फा कैसे फाइंड करोगे, तो अल्फा इज इक्वल टू √K/C। तो अल्फा K की वैल्यू गिवन है, C वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, अल्फा। तो अल्फा यहाँ से फाइंड करो, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर पुट करो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है यहाँ पर पुट करो, क्या आंसर मिलेगा तुम्हें, पीएच। क्लियर ना। लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं तुम्हें। ये 8 नंबर का एमसीक्यू था। चलो 9 नंबर, एमसीक्यू। 0.01 मोलर एमोनियम सॉल्यूशन इज 5% आयोनाइज्ड। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C 0.05 मोलर, और किसका है, एमोनियम सॉल्यूशन है, एमोनिया सॉल्यूशन है, बस NH4 प्लस का। आयोनाइजेशन कितना है, अल्फा कितना गिवन है यहाँ पर, 5%। परसेंटेज है तो मतलब 0.05। आगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन समझना क्या है, क्लियर, कैसे लिखेंगे। चलो क्या गिवन है यहाँ पर, NH4 OH गिवन है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस गिवन है, या आयोनाइज्ड होगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। फॉर्मूला याद करो, C माइनस C अल्फा, और ये क्या होता है, C अल्फा। क्लियर है ना, ये तो स्टोकियोमेट्री सेम है। तो हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, OH माइनस का, बस पुट करो आंसर। OH माइनस इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। C कितना गिवन है, 0. अगर मान लो NH4 प्लस 0.05 है, ये 0.05 है, तो ये कितना हुआ, वही हुआ ना, क्योंकि सेम है ये दोनों। अगर ये 0.05 बन रहा है तो ये भी 0.05 ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना ये, तो बस आंसर वही हुआ ये तो 0.05, और अल्फा कितना है यहाँ पर 0.05, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यस आ गया। कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट कर देना। सी सर, अरे मैंने कुछ फॉर्मूला लगाओ तो सही चला।
इसमें अलग हाँ से दिया हुआ वैल्यू अलग है, देखना अंदर वैल्यू मैंने 0.5 किया ना, ये 0.1 है, तो 0.5 करके करो तब भी आंसर राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है ना वो देख लेना कितना है, 1 है, तो ये भी 1 हुआ ना, तो इसे 1 कर दो, कोई बात नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई थी, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई थी और कुछ नहीं। ओके, तो वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन तो वही रहना है अपना, बस ये आंसर है अपना OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। दो जीरो आएंगे। चलो नेक्स्ट MCQ 10 नंबर, IMP कर देना, ये भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है लेकिन MCQ के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है, 2 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH कितना गिवन है यहाँ पर, 2 ग्राम है, इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, फाइंड क्या करना है, pH। क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं है, बस इतना गिवन है और pH फाइंड करनी है। ध्यान रखना है यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया हमने और उसमें 2 ग्राम NaOH ऐड कर दिया, समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया हमने, 2 ग्राम NaOH डाला हुआ है अंदर, अब उसकी क्या करनी है, हमें pH चेक करनी है। कैलकुलेशन से करो या pH मीटर से डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, समझ रहे हो, pH मीटर अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रोड, डिजिटल मीटर पर हमें pH मिल जाएगी, लेकिन हमें वैसे कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करना है। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें 2 ग्राम HCl दे देता हूँ, तूने पानी में डाला 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो pH कितनी हुई वो कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं तुम्हें। तो वैसा ही है ना, यहाँ पर 2 ग्राम NaOH डिजोल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया मैंने, 1 लीटर शरबत बना लिया हमने NaOH का, और pH फाइंड करनी है। चलो pH का फॉर्मूला याद, pH फाइंड करनी है। हाँ गिवन क्या है पहले देखो, OH माइनस गिवन है, बेस गिवन है ये तो pH की वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी, 7 से ज़्यादा ही आएगी। पानी में हमने क्या डिजोल्व किया है, NaOH डिजोल्व किया है, मतलब अपना आंसर तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा, वो तो फिक्स हो गया ना, तो उसकी वजह से ही 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, कई बार तो हो गए ना 2 ऑप्शन, तो सभी आंसर 7 अप है ना, तो ओके कोई बात नहीं। तो चलो pH प्लस POH इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो हमें पता है 14, तो यहां से हम क्या निकालने वाले, POH निकालेंगे। तो चलो POH कैसे निकालेंगे हम, तो POH इज इक्वल टू, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। अगर हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए तो आंसर सिंपल ना, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दिया हुआ है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, नहीं ग्राम में दिया हुआ है, 2 ग्राम, तो याद करो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मोल पर लीटर, मोल मतलब क्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। चलो वेट कितना गिवन है NaOH का, 2 ग्राम, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना 40, और सॉल्यूशन कितना बनाया हुआ है हमने 1 लीटर, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 लीटर कितना आ रहा है यहाँ पर 1/20, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है 1/20, 1/20 यहाँ पर पुट करो, तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से POH मिल जाएगी तुम्हें। अगर तुम्हें POH मिल गए तो pH कैसे फाइंड करोगे, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, और वही तुम्हारा आंसर है। क्लियर, स्टेप देख लेना कैसे आंसर फाइंड किया, कहाँ तक आंसर तक पहुँच रहे हैं, 3 स्टेप का आंसर है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, लिख लो ये भी। वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास, स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे। लास्ट क्लास में हमने 10 MCQ सॉल्व किए, उसी से आगे और 5 MCQ सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक कौन सा है, यहाँ पर हम एसिड और बेस और उससे रिलेटेड pH वाले MCQ सॉल्व कर रहे हैं। नीट JEE एग्ज़ाम के लिए ये वाले MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ है सिंपल, लेकिन ज़रूरी क्या है, इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके और जो फॉर्मूला है इसके वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियो देख सकते हो आगे, जहाँ पर हमने सारे फॉर्मूला डिराइव किए। यहाँ पर डायरेक्ट MCQ सॉल्व कर रहे हैं, और MCQ बहुत सिंपल है, रूटीन एग्जाम्पल के ही MCQ है। मान लो हमने पानी लिया है 1 लीटर, उसमें मैंने NaOH डाल दिया, तो pH चेक करो,
उसी तरह मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें 1 चम्मच क्या डाल दिया हमने, नींबू का रस डाल दिया। अब बोल रहे हैं कि पीएच चेक करो। तो ये लेवल के एमसीक्यू होते हैं। कई बार एमसीक्यू ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 नींबू की चम्मच है, दूसरा 1 लीटर पानी है जहाँ पर नींबू की 2 चम्मच ऐड की हुई हमने, और दोनों को मिक्स करने से जो न्यू सॉल्यूशन बन रहा है उसकी पीएच कितनी होगी। तो एमसीक्यू ये टाइप के एमसीक्यू को समझने की ट्राई करना, प्रैक्टिकल टाइप के एमसीक्यू है। पीएच चेक करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, अब तो आसानी से हम चेक कर सकते हैं पीएच मीटर से, लेकिन हमें यहाँ पर कैलकुलेशन चेक करना है, और कैलकुलेशन के लिए जरूरी है तुम्हारे पास फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए। चलो आज एमसीक्यू आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7, आज के 5 एमसीक्यू। लास्ट क्लास में हमने 10 एमसीक्यू देखे थे, तो वही क्लास कंटिन्यू है। क्या पूछा है यहाँ पर, 11 नंबर एमसीक्यू लिख रहा हूं मैं। ओके, पीएच इज इक्वल टू 10 एमसीक्यू देखे आज 11 नंबर। पीएच कैलकुलेट करनी है हमें, किसकी पीएच चेक करनी है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01 नॉर्मल मोलर NaOH। बहुत सिंपल एमसीक्यू, पीएच चेक कर लो। इतना कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन लिया हुआ है, पानी में हमने क्या डाल दिया 0.01 मोलर। 1 लीटर वाटर में कितना NaOH है, 0.01 मोलर NaOH है। आंसर पहले तो ये समझ लो, NaOH डिसॉल्व किया हमने, सॉल्यूशन में क्या मिला हमें, OH माइनस मिलेगा, मतलब आंसर तो बेसिक ही होगा, पीएच तो 7 से ज़्यादा ही आएगी। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि NaOH डिसॉल्व है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आंसर बेसिक आएगी पीएच। तो चलो दूसरे नंबर पर, कैसा बेस है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा ये। तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हमने स्टार्टिंग में समझना, स्टार्टिंग में कितना NaOH लिया है हमने 0.01, तो ये तो 0 होगा ना। और इक्विलिब्रियम टाइम पर, मतलब जब पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, तो ये कितना बना 0.01, ये भी कितना बना 0.01, ये कितना हो जाएगा 0। क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच और बेस है, मतलब पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होगा फॉर्मूला। अगर तुम्हें POH पता चल जाए, समझना, अगर तुम्हें POH पता चल जाए तो पीएच तो फाइन कर लोगे आसानी से, -14 कर देना, उसमें से 14 में से जो POH आ रहा है वो माइनस, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो ये रहा 0.01। तो चलो POH इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग OH माइनस, बस माइनस लॉग, यही पुट करो यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 × 10⁻²। क्लियर ना। तो कितना आएगा यहाँ पर -2, आगे ले लो। या पूरा अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे लिखते हैं हम इसे, माइनस log 10⁻1 प्लस log 10⁻²। इसके वैल्यू 0, ये कितना रहा, माइनस कितना आएगा यहाँ पर -2, तो POH कितनी आ रही है अपने पास 2, तो pH कितनी हुई, क्लियर ना। तो pH इज इक्वल टू 14 - 2, तो pH इज इक्वल टू 12, आंसर आएगा यहाँ पर 12। लिख लो, सिंपल सा एमसीक्यू है। पैटर्न से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू कैलकुलेशन की मेथड वही रहेगा, लिख लो पहले ये। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, क्वेश्चन समझना है कि एक सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है 50 ml, जिसकी पीएच कितनी है 1 है। दूसरा एक और सॉल्यूशन है, वो भी कितना है 50 ml, लेकिन उसकी पीएच कितनी है 2। और पूछा क्या है तुम्हें कि ये दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स कर रहे हैं तो नया सॉल्यूशन जो बन रहा है उसकी पीएच कितनी, क्लियर ना क्वेश्चन। सॉल्यूशन ए 50 ml pH1 वाला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी 50 ml pH2 वाला सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन जो बन रहा है उसकी pH कितनी, क्लियर। ओके, अब हमें याद करो कॉन्सेंट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़े ये फॉर्मूला डाइल्यूशन वाले। तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम, M1 V1 लिख लो इसके लिए, प्लस ये सॉल्यूशन के लिए M2 V2, और जो नया सॉल्यूशन बन रहा है अपने लिए वो M × V लिख लो, M3 V3 जो लिखना है तुम्हें वो।
नया सॉल्यूशन तो यही बन रहा है। चलो यहाँ पर M1 कितना, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, अगर pH 1 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, pH अगर 1 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना 10⁻⁻⁻⁻, pH 2 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना 10⁻⁻²। चलो V1 कितना है 50 ml, M1 कितना है ध्यान रखना, तो M1 क्या होता है, यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेना है हमें। अगर pH है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁻1, अगर pH 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻²। क्लियर ना ये। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, M1 कितना लिखेंगे हम 50 ml, M1 क्या लिखेंगे हम 10⁻⁻1, V1 कितना लिखेंगे 50 ml, प्लस M2 कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 10⁻², V2 कितना लिखेंगे 50 ml। फाइन क्या करना है, नया जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन की pH फाइन करनी है। तो यहाँ पर तो हम पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइन कर लेंगे ना H प्लस का। V कितना हुआ है यहाँ पर, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने पर कितना हुआ 100 ml। तो यहां से क्या डिराइव करोगे तुम, M मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर 100 ml तो हुआ और pH तुम्हें कैलकुलेट करनी है, और यहां पर हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर ले पहले। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें मिल जाएगा यहां से M कैलकुलेट करने पर, ये किसके बराबर है, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। बस हो गया ना, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, pH फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे हम, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ये जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है यहां पर पुट करो और pH फाइंड करो। क्लियर है, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ ये। 5.5 इंटू 10⁻⁻², कैलकुलेशन करो यही आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻²। चलो क्लियर, pH कितनी आएगी बस यहाँ पर पुट करो, लॉग फाइंड करो और आंसर आ ही जाएगा। कमेंट करो आंसर कितना आ रहा है, ओके आंसर कमेंट में लिखना। सर रिपीट कर देना जरा। ये 10⁻⁻1 है, ओके बाय मिस्टेक लिख लिया मैंने -2, तो -1 है। इसका कैलकुलेशन देख लेना कैसे आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। चलो ये कितना हुआ 10⁻⁻1 50 है तो इसे लिख सकते हैं ना 5.0 प्लस 10⁻² मल्टीप्लाई 50 है तो इसे लिख सकते हैं हम 0.5 इज इक्वल टू m इंटू 100। चलो कितना हुआ ये 5.5 इंटू m इंटू 100 नीचे ले लो तो क्या होगा m इज इक्वल टू 5.5 बाई 100, तो m इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻²। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है। तो कैलकुलेशन देख लेना, अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो आगे का स्टेप तो तुम्हें खुद ही करना है। चलो नेक्स्ट MCQ, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोलर HCl जिसकी pH कितनी है 1 है, दे दिया ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 0.1 मोलर HCl जिसकी pH 1 है, सिंपल सा है। फिर ये बोल रहा है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा H2SO4 का कि जब उसकी pH 1 होगी। यहां पर क्या फाइंड करना है तुम्हें कि H2SO4 की pH अगर 1 है तो उस वक्त H2SO4 कितना डिजोल्व होगा अंदर। जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर हिंट दे दी तुम्हें कि HCl 0.1 डिजोल्व है तो उसकी pH 1 हो रही है, तो H2SO4 कितना डिजोल्व होगा तब उसकी pH 1 होगी, सेम pH। ओके क्वेश्चन क्लियर है ना यहाँ पर। तो मतलब समझना यहाँ पर जैसे कि हमने HCl लिया हुआ है, HCl तो क्या होता है कंप्लीटली आयोनाइज्ड, क्लियर ना। ये तो Cl माइनस स्टार्टिंग में कितना लिया था हमने 0.1, ये तो 0.0। इक्विलिब्रियम टाइम पर ये कितना हो जाएगा 0.1, ये तो 0.0 और ये 0.1। ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ये बताया हुआ है अंदर लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब बता रहा हूँ। तो इसकी pH कितनी हुई, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, पुट करो यहाँ पर तो तुम्हें pH कितनी मिलेगी यहाँ पर 1। ये किसके लिए था,
HCl के लिए जो गिवन है, हमें किसके लिए फाइंड करना है, H2SO4 के लिए फाइंड करना है। तो H2SO4 में क्या होगा, कितने प्रोटॉन देता है ये, तो 2 प्रोटॉन देगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, SO4 2-। यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ये भी 0.1 है, तो 2H+ इज इक्वल टू 0.1 हुआ, तो H+ बाय 0.1/2, तो कितना हुआ आंसर, 0.05। तो अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम तो इसकी pH कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। तो pH कितनी होगी इसकी, 1 होगी। कितना, जब इतना कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम। क्यों, डाइप्रोटिक एसिड है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये डाइप्रोटिक एसिड के लिए। और सिंपल तरीके से समझ सकते हो, सिंपल तरीके से वही समझना है कि पानी है 1 लीटर वाटर है, 1 चम्मच HCl ऐड किया मैंने, 1 चम्मच HCl, मान लो 100 HCl ऐड किए मैंने, तो 100 H+ मिलेंगे हमें। लेकिन अगर वही मुझे H+ चाहिए तो H2SO4 कितने डिजोल्व करने पड़ेंगे मुझे, 100 H+ मिले ना इसमें, तो 100 HCl ऐड किए, 100 H+ मिल जाएंगे। वैसा ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मुझे H2SO4 के लिए बनाना है, तो मैं कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स डालूं, तो 100 H+ मिलेंगे, तो 50 डालेंगे, क्योंकि एक H2SO4 2 H+ दे रहा है, डाइप्रोटिक है। उसी तरह अगर थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कितने H3PO4 डालने पड़ेंगे हमें, 33 अगर H3PO4 डालेंगे तो एक H3PO4 हमें 3 प्रोटॉन देता है। तो वही कॉन्सेप्ट है ये, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक। तो बेसिक सिंपल तरीके से अगर डायरेक्टली भी समझ जाते ना, तो कि 0.1 पर इसकी pH 1 है, H2SO4 तो डाइप्रोटिक है, इससे आधी हो जाएगी ये तो। और इसकी जगह पर अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होता तो इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, लिख लो, ये भी बढ़िया सा MCQ है ये। चलो नेक्स्ट MCQ, क्वेश्चन है JEE मीन्स 2013 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर समझना, 1 लीटर वाटर है यहाँ पर, 1 लीटर वाटर जिसकी pH कितनी है यहाँ पर, 1 है। 1 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन जिसकी pH कितनी है, 1 है। अब हमें इसमें करना क्या है, पानी ऐड करना है। कितना पानी ऐड करेंगे जिससे इसकी pH 2 हो जाए, डाइल्यूशन करेंगे। पानी ऐड करने से क्या होगा, pH बढ़ जाएगी, H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना, कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू वाटर। तो इसमें हम कितना वाटर ऐड करेंगे, फाइंड क्या करना है यहाँ पर तुम्हें, वाटर एडेड, जिससे क्या हो, नया सॉल्यूशन जो बन रहा है जिसकी pH कितनी होनी चाहिए, 2। तो हमें फाइंड क्या करना है, कितना वॉल्यूम वाटर ऐड कर रहा है, वही ना। और नया सॉल्यूशन तो फाइनल सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग में 1 लीटर तो है ही अपने पास। तो चलो इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे हम, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये नया सॉल्यूशन बन रहा है, उसका वॉल्यूम है, याद रखना, ओके। चलो pH जिसकी 1 है उसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1। जिसकी pH 2 है उसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.01। तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया यहाँ पर 0। V1 कितना है, 1 लीटर है। M2 कितना है यहाँ पर, 0.01। V2 तो फाइंड करना है तुम्हें। ये कितना हुआ, 0.1 मल्टीप्लाई 1, तो 0.1 ही हुआ ये तो, ओके। 10⁻1 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर कितना हुआ, ये डिवीजन में आएगा तो 10⁻2, 10⁻1 बाई 10⁻2 लिख लो डायरेक्ट ये। तो V2 कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, 10 लीटर। समझना यहाँ पर, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला हमें, 10 लीटर। फाइनल सॉल्यूशन तो 10 लीटर हुआ ना, ऑलरेडी 1 था, फाइनल 10 हो रहा है। कितना ऐड किया होगा हमने वाटर, 9। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल से माइनस कर दो, 10 - V1 इज इक्वल टू 9। तो इतना वाटर हमने एडेड किया होगा। तो आंसर कितना है, 9 लीटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना स्पीड में और गलती से 10 वाला ऑप्शन करके आते हैं, तो ध्यान रखना ये आंसर 9 लीटर पानी हमने ऐड किया, तब जाकर उसकी pH कितनी हुई है, 2 ही है।
लिख लो ये। चलो नेक्स्ट MCQ। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, खास थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा MCQ हट कर है और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के क्वेश्चन क्या है। 0.1 मोलर HBr है, उसे किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं। जो नया सॉल्यूशन बना उसकी pH फाइंड करो। क्वेश्चन ये दिया हुआ है तुम्हें, जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उसकी pH फाइंड करनी है। अब फोकस करो, यहाँ पर क्या है, एक एसिड गिवन है, एक बेस गिवन है। पहले तो एसिड 0.1 है और हाँ दोनों मोनोप्रोटिक है, ये एक H+ दे रहा है, एक ये OH- दे रहा है, वो भी खास ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट मोनोप्रोटिक, ये भी मोनो एसिडिक। दूसरे नंबर पर ये 0.1 है, ये 0.2 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? NaOH का ज़्यादा है, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर अपना बेसिक होगा। पहली हिंट वही है कि आंसर अपना बेसिक होगा, pH 7 से ज़्यादा। तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए कि एक एसिड एक बेस को मिक्स करने पर नया सॉल्यूशन बना, उसकी pH कितनी? तो अगर बेस ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग है दोनों, और बेस ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा, अगर एसिड ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। तो दो ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे ही कट हो गए 4 ऑप्शन में से। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, आंसर अपना होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा, pH 7 से ज़्यादा होगी। क्लियर ना? अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना वो समझना। डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यहाँ पर, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यहाँ पर। कितना सॉल्यूशन लिया हुआ है ये भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये 50 ml है ना, और ये भी 50 ml सॉल्यूशन है, दोनों 50-50 ml है, और इक्वल सॉल्यूशन भी दिए। समझना एक और चीज़, इक्वल सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, सॉल्यूशन अगर इक्वल ना हो तब कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो सकता है। क्वेश्चन कैसा भी हो, फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वही फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। चलो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? M1V1 लिखेंगे। एसिड के लिए लिख रहे हैं M1V1। M1 कितना है? 0.1 है। V1 कितना है? 50 ml है। इसके लिए कितना क्या लिखेंगे हम? M2V2। M2 कितना है यहाँ पर? 0.2 है। V2 कितना है? 50 ml है। अब जो नया सॉल्यूशन बना अपना वो क्या होगा? न्यू सॉल्यूशन M3V3 लिख लो। V3 कितना होगा? दोनों को मिलाकर 100 होगा। क्लियर? हाँ, अब फॉर्मूला ये नहीं पुट करना हमें। देखो फॉर्मूला क्या बना रहा हूं मैं तुम्हें। M3V3 इज इक्वल टू, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो पहले लिखेंगे। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ये मतलब M2V2 माइनस, उसमें से माइनस कर दो ये, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ये कम कॉन्सेंट्रेशन, इसे माइनस करो M1V1। अब कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। M2 कितना है यहाँ पर? 0.2। V2 कितना है? 50 माइनस M1 0.1 50, तो कितना हुआ ये? हाँ, M3 कितना है यहाँ पर? वो तो कैलकुलेट करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। यहाँ पर हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ज्यादा है ना, वो तो माइनस कर रहे थे हम उसमें से, तो M3 मिलेगा। V3 कितना है अपने पास? 100 है। चलो ये कितना हुआ? 10 तो ये तो 10 हुआ माइनस 5, तो M3 इज इक्वल टू 5/100। कितना हुआ ये? तो यही तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो मिल रहा है वही है। ओके, तो कितना हुआ ये? 5 × 10⁻²। क्लियर ना? अब तुम्हारे पास अगर OH माइनस है तो क्या तुम फाइंड नहीं कर सकते POH? और POH पता है तो pH आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम। तो POH अगर मिल गया हमें तो क्या लिखेंगे? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा? POH मिल जाएगी। जब तुम्हें POH मिल गई, समझना, POH मिल गई तो क्या होगा? pH इज इक्वल टू, या ऐसे लिखेंगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा? 14 माइनस POH, और तुम्हें आंसर pH मिल जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि हमने यहाँ पर M2V2 माइनस M1V1 क्यों लिखा, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप समझने की ट्राई करना। अगर इसके कंपेयर में एसिड ज्यादा होता है तो एसिड को पहले लिखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आंसर क्या आ रहा है कमेंट करो,
और जितने भी एमसीक्यू अभी तक सॉल्व किए ना वो सारे एमसीक्यू अपने नोटबुक में लिखो, रिवीजन करो और उसके जैसे और एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करो। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे एनसीईआरटी के, तो लिख लो ये।